प्रणाम छात्रों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? इससे पहले हमने 10वीं कक्षा का पाठ कविता पाठ बरसते बादल, इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। हमने उद्देश्य बताया है, कविता का उद्देश्य क्या है इससे पहले हमने बताया है। अब हम कविता विधा विशेषता क्या है बताएंगे। यह कविता विधा है, कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य भी है। इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ఇక్కడ కవిత అనేది భావాలను, ఆలోచనలను, అనుభూతులను అందమైన, లయబద్ధమైన లేదా ప్రభావవంతమైన భాషలో వ్యక్తపరిచే ఒక అద్భుతమైన సాహితీ ప్రక్రియ। ఇది ఒక కళ। अलंकार, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। किसी बात को साधारण ढंग से ना कहकर चमत्कार और सौंदर्य रूप से कहना ही अलंकार है। ఏదైనా మనం చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని సాధారణ పద్ధతిలో కాకుండా చమత్కారముగా అంటే బ్యూటీ వేలో చెప్పడమే అలంకారము। అలంకారము అనేది కావ్యాలకు, భాషకు అందాన్ని చేకూర్చేది। దీంట్లో అనుప్రాస్ अलंकारमु చాలా इंपॉर्टेंट। जहाँ एक या अनेक वर्णों केवल व्यंजन की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है तो यह अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकारम అనేది ఏదైనా ఒక వాక్యంలో ఒకే అక్షరం కానీ ఒక పదం కానీ హల్లు పదే పదే వస్తూ ఉంటే అది అనుప్రాస్ अलंकारము। ఇది కవితలకు, పాటలకు अंदाన్ని చేకూరుస్తుంది। कवि परिचय, यहाँ पर कवि परिचय क्या है? प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन मार्च 2019 में अल्मोड़ा ज़िले के कौंसानी गांव में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूप और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रस्तुत रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद, चिदंबरा काव्य के लिए प्रस्तुत है। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन 1977 में हुआ, निधन हो गया।